राजा का रहस्य। बहुत समय पहले सिंहा राज्य नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और वीर थे। जनता उन्हें भगवान की तरह मानती थी। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। महल के उत्तरी हिस्से में एक पुराना किला था जिसे सालों से बंद रखा गया था। वहाँ जाने की अनुमति किसी को नहीं थी। कहा जाता था कि जो भी उस किले में जाता कभी वापस नहीं लौटता। राजा के एकमात्र राजकुमार अर्जुन बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। एक रात महल में अचानक अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगीं। राजकुमार ने देखा कि राजा स्वयं गुप्त रूप से उस पुराने किले की ओर जा रहे हैं। राजकुमार चुपके चुपके उनके पीछे हो लिए। किले का दरवाज़ा जैसे ही खुला, अंदर से तेज़ नीली रोशनी निकलने लगी। राजा भीतर गए और दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा। अंदर एक चमकदार सिंहासन था जिस पर बैठते ही राजा का चेहरा बदल गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे किसी अज्ञात शक्ति से बातें करने लगे। वह शक्ति कह रही थी, समय निकट है, वचन पूरा करो वरना सब नष्ट हो जाएगा। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता किस वचन की बात कर रहे हैं और यह रहस्यमयी शक्ति कौन है। अगले दिन राजा बिल्कुल सामान्य लगे, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया वह इस रहस्य को उजागर करके ही दम लेगा। उसने अपने विश्वसनीय मित्रों की मदद ली और किले के पुराने अभिलेख खोजने शुरू किए। धीरे धीरे उसे पता चला कि वीरेंद्र सिंह ने युवावस्था में एक गुप्त सौदा किया था। उस सौदे के अनुसार उन्हें अपने राज्य की रक्षा के बदले हर 100 साल में एक बलिदान देना था। अब वह समय आ चुका था, लेकिन किसका बलिदान होगा? क्या खुद राजा, क्या राजकुमार, या फिर पूरा राज्य? कहानी यहीं पर अधूरी रह जाती है क्योंकि अब असली रहस्य खुलना बाकी है। राजा का रहस्य भाग 2। अर्जुन ने जब यह जाना कि उसके पिता ने राज्य की रक्षा के लिए कोई गुप्त सौदा किया था तो उसका मन उलझन और डर से भर गया। रात को उसने फिर महल की छिपी सुरंग से होकर उस रहस्यमयी किले में प्रवेश किया। वहाँ राजा वीरेंद्र सिंह फिर उसी चमकदार सिंहासन पर बैठे थे और वह रहस्यमयी शक्ति से संवाद कर रहे थे। शक्ति की आवाज़ गूंजी, समय पूरा हो चुका है राजा, वचन निभाओ, बलिदान दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य राख हो जाएगा। राजकुमार का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि शक्ति का इशारा सीधे उसकी ओर था, यानी बलिदान राजकुमार अर्जुन का होना था। राजा वीरेंद्र सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, मेरा पुत्र इस राज्य की धड़कन है, मैं उसका बलिदान कभी नहीं दूंगा। शक्ति का स्वर गुस्से में कांप उठा। तो फिर राज्य नष्ट होगा। अचानक पूरा किला कांपने लगा। दीवारों से धूल झड़ने लगी और नीली रोशनी आग में बदलने लगी। अर्जुन भीतर घुस आया और ऊंची आवाज़ में बोला, अगर यह राज्य मेरे खून से बच सकता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे सच बताओ, यह शक्ति कौन है? शक्ति अचानक रूप बदलने लगी और सबके सामने प्रकट हुआ एक असुर जो सदियों पहले परास्त कर दिया गया था। लेकिन मरने से पहले उसने राजा के पूर्वज से वचन लिया था कि हर 100 साल में एक शाही खून का बलिदान दिया जाएगा, तभी राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा और राजकुमार दोनों स्तब्ध रह गए। तभी अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और बोला, आज यह प्रथा यहीं ख़त्म होगी, या तो तू रहेगा या हम। इसके बाद एक भीषण युद्ध छिड़ गया। नीली ज्वालाएं, गर्जन और बिजली किले को हिला रही थीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से असुर पर वार किया, पर असुर बार बार अमर होकर लौट आता। आखिरकार राजा ने महसूस किया कि असुर की शक्ति सिंहासन से बंधी हुई है। उन्होंने अपनी तलवार से सिंहासन को तोड़ दिया। जैसे ही सिंहासन टूटा, असुर की शक्ति विलीन हो गई और उसकी चीखों के साथ किला ढहने लगा। राजा और राजकुमार बाहर निकल आए। उस दिन के बाद से सिंह राज्य पर कभी कोई संकट नहीं आया, लेकिन उस पुराने किले के खंडहर आज भी खड़े हैं और लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में वहाँ अब भी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वचन अधूरा है। असुर का नाश हो चुका था, किला ढह गया था और राज्य में
शांति लौट आई थी। लोग गाते थे, राजकुमार अर्जुन ने अपने साहस से राज्य की रक्षा की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक रात जब राजकुमार अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजी। वचन अधूरा है। अर्जुन चौंक कर उठ बैठे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उनकी तलवार अपने आप म्यान से बाहर खींचाई थी। तलवार की धार पर वही नीली रोशनी चमक रही थी जो किले में दिखी थी। राजकुमार घबराए हुए राजा के पास पहुंचे। राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार देखी तो उनका चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, यह वही शाप है पुत्र। असुर का शरीर भले ही नष्ट हो गया, पर उसकी आत्मा अब भी इस तलवार में कैद है। राजकुमार समझ गए कि असली युद्ध अभी बाकी है। उन्होंने निर्णय लिया, अगर असुर की आत्मा तलवार में है तो मैं इसे लेकर वहीं जाऊंगा जहां से उसकी शक्ति आई थी। राजा ने मना किया, लेकिन अर्जुन अडिग रहे। वे अपने वफादार घोड़े और कुछ सैनिकों के साथ उत्तर पर्वत की ओर निकल पड़े, वही स्थान जहां कभी असुर की उत्पत्ति हुई थी। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों को अपने प्रियजनों की आवाज़ें सुनाई देतीं। घोड़े अचानक डरकर भाग खड़े होते, मानो कोई अदृश्य शक्ति सबको भटका रही हो। लेकिन अर्जुन डटे रहे। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुँचे जहाँ हजारों साल पहले असुर ने तप किया था। जैसे ही अर्जुन तलवार लेकर भीतर गए, नीली ज्वालाएं भड़क उठीं और सामने प्रकट हुई असुर की आत्मा। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं हार गया? ये तलवार मेरा घर है। और पूरी ताकत जुटाकर तलवार को धरती में गाड़ दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवताओं, यदि इस राज्य को बचाना है तो मेरी आत्मा को इस शाप के साथ बांध दो। अचानक बिजली कड़कने लगी, धरती फटी और तलवार भीतर समा गई। नीली रोशनी बुझ गई, पर उसी के साथ अर्जुन भी लापता हो गए। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब यह सुना, उनकी आंखों से आंसू थम न सके। लेकिन राज्य सुरक्षित था। उस दिन से सिंह राज्य के हर राजा का राज तिलक अर्जुन की स्मृति में उसी पर्वत की तलहटी पर होता है। और लोग आज भी मानते हैं, राजकुमार अर्जुन जीवित नहीं बल्कि धरती में सो रहे हैं। जब राज्य पर संकट आएगा, वे फिर से तलवार लेकर लौटेंगे। आप देख रहे हैं इस कहानी को संतोष मोटिवेशन हब चैनल से। वीडियो और भी इसी प्रकार के देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करो। जय श्री कृष्ण।